इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ममता दीदी को मेरा स्पेशल नमस्कार। जस्ट बिकॉज दोस्तों ममता दीदी की सरकार से कोई फ्रेंडली मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा तो आपको लगा होगा कि मैं भी सवाल नहीं पूछूंगा, या ममता दीदी आपको लगा होगा कि ये कवर अप ऑपरेशन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रही है बीरभूम के अंदर, आपके फेवरेट लीडर अनुब्रतो मंडल के गढ़ बीरभूम के अंदर, तो वो कवर अप ऑपरेशन के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं ममता दीदी, नहीं। मेरा मकसद है और मेरा धर्म है हमेशा सच्चाई के लिए बोलना। जैसे कि पोस्ट पोल वायलेंस में मैंने लगातार 10 दिन बंगाल पीड़ितों की आवाज उठाई थी, उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने पोस्ट पोल वायलेंस में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। मेरा मानना यह है ममता दीदी कि बीरभूम में कोई अनुब्रतो मंडल जैसे कह रहे हैं कि टीवी सेट में आग लग के 10 लोगों की मौत हो गई, ऐसा नहीं हुआ है, आप भी जानती हैं। या कुणाल घोष जैसा कह रहे हैं कि एक कोट अनकोट एक हादसा था, ममता दीदी आप भी जानती हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। आपको 200 से ज्यादा सीट बंगाल की जनता ने दी। इस इतनी बड़ी मैंडेट के बाद में आपके बंगाल मॉडल में लग रहा है ऐसा ममता दीदी कि गुंडा राज और बम वाला राज बड़ा आम हो गया है। आपको नहीं लगता ये बात सही है? दोस्तों बीरभूम के अंदर आपसी लड़ाई के बीच में 10 घरों को जला दिया जाता है और जब इन्वेस्टिगेशन चालू भी नहीं होती उसके पहले ही ममता दीदी के पुलिस ऑफिसर ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल राइवलरी है ही नहीं। वाह, पहली देश की ऐसी इन्वेस्टिगेशन किसी पुलिस ने की होगी जहां इन्वेस्टिगेशन करे ही नहीं और पता चल गया कंक्लूजन क्या है। वाह, आई हैव नेवर सीन दिस। वाह, पर ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं फोन खोलता हूं और इस वक्त गूगल पे जाता हूं दोस्तों, और गूगल पे जाके मैं टाइप करता हूं बीरभूम बॉम्ब। आप जरा देखिएगा, ये मैं टाइप करूंगा बीरभूम बॉम्ब। आप जरा क्लोजअप दिखाएं ना थोड़ा कैमरा पर्सन से। यहां पे देखिए आप, चालू हो जाता है। पहली न्यूज आती है 9 अप्रैल 2021 की, बॉम्ब स्क्वाड डिस्पोजेस मल्टीपल बॉम्ब्स फाउंड इन वेस्ट बंगाल बीरभूम। फिर 17 मई 2021 11 साल का बच्चा बीरभूम बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी जान चले जाती है। फिर 10 अप्रैल 2021 की खबर आती है। उसके बाद 23 फरवरी 2021, फिर अभी कुछ समय पहले दोस्तों 700 बॉम्ब 33 टन ऑफ एक्सप्लोसिव भाई बीरभूम से रिकवर होता है। तो ये सब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये आप जाएंगे गूगल पे। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन जी जरा आप थोड़ा ढंग से फोकस करें जिससे जनता को दिखे। ये देखिए, ये हर जगह सिर्फ बॉम्ब 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 बॉम्ब। तो ये बीरभूम में आम बात हो गई है। तो जो लीडर नरेंद्र मोदी को 2024 में हराना चाहती हैं, वो लीडर का मॉडल क्या है? वो लीडर का मॉडल है बम वाला मॉडल। क्योंकि जब से 200 से ज्यादा सीटें आई है, हमें क्या देखने को मिला? हमें सबसे पहले पोस्ट पोल वायलेंस देखने को मिला जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा कि पुलिस ने 60% ऑफ केसेस के अंदर एफआईआर तक रजिस्टर नहीं करी थी, इसीलिए स्टेट पुलिस पे कॉन्फिडेंस नहीं था और ये प्रोब सीबीआई को देनी पड़ी। हमने क्या देखा? बीरभूम किलिंग्स, जहां पे बिना इन्वेस्टिगेशन हुए सबको पता चल गया कि इन्वेस्टिगेशन एक हादसा था और अनुब्रतो मंडल को लगा कि एक टीवी सेट के खराब होने से इतने सारे घर जल गए। वाह! तो इस देश की लिबरल सेक्युलर कोट अनकोट मीडिया से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बंगाल में हो रहे ये अन्याय के खिलाफ आपकी आवाज नहीं उठेगी? और आपकी आवाज इसीलिए नहीं उठेगी क्योंकि आपकी राजनीतिक विवशताएं हैं और आपकी दुकानें इसी कारण चलती है क्योंकि ये राजनीतिक रेवेन्यू मॉडल से आपको फायदा होता है। सच बोलिए, देश की जनता देख रही है। मैं आज एक आई विटनेस अकाउंट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा
और ये आई विटनेस अकाउंट दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। पर इसके पहले आज देश की जनता का आरोप है कि क्या ममता बनर्जी प्रशासन पर बीरभूम हत्याकांड की निष्पक्ष जांच के लिए भरोसा किया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं किया जा सकता। मेरी देश दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो न्याय में विश्वास करती है। ममता बनर्जी जी की सरकार का कहना है कि 8 लोग मारे गए, बीजेपी ने कहा कि 12 लोगों की मौत हुई। असली सच जानने के लिए जरूरी है कि सेंट्रल एजेंसी जांच करे, क्योंकि बंगाल पुलिस तो पहले से ही कंक्लूड कर चुकी है कि यह हादसा था। इसीलिए एसआईटी से कुछ नहीं, सेंट्रल जांच से कुछ होगा। दोस्तों, मेरे पास आई विटनेस अकाउंट है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक पॉलिटिकल राइवलरी थी। पर देखने की बात ये है, ये बम की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मान लो कोई बच्चा चॉकलेट की बात करता है। जरा देखिए। হ্যাঁ স্যার, রেকর্ডিং আছে আমাদের কাছে। পলাশ ঠেট দিচ্ছে, মানে পলাশ থেকে ওরা সবাই একজনে এক গ্যাঙ্গে বসছিল, ওরা রাত্রে 10:30 নাগাদ ওরা ঠেট দেয়। ঠেট দিচ্ছে আমাকে আর একে ভাদুকে। বলছে বকটিমু ঢুকেছে, হ্যাঁ তোদেরকে মারিনি, এবার দুসরা দিন ঢুকবো, হ্যাঁ সেদিন তোদেরকে মেরে দেবো। সেটা পলাশ বলছে এবং পলাশের সঙ্গীরা সবাই বলছে। পলাশ বলতে ওর বাড়ি আমাদের বকটুই বাড়ি, পূর্বপাড়া না? পূর্বপাড়া। কোনো দল করে না, ওরা সেই ইয়ে করে, সিপিএম কংগ্রেস করে ওরা। পলাশ থেকে বাড়ি কোথায়? কি বলেছিল? ফোনে অডিও আছে আমার কাছে। না, আপনি বলুন একবার কি বলেছিল। আমি এর আগে 2টো মার্ডার করেছি, ঠিক আছে। কাকে মার্ডার করেছে বললো? বাপিকে করেছে আর রাজেশকে করেছে, ঠিক আছে। এর আগে 2টো মার্ডার করেছি। বাপির মার্ডার কেসে কিছু নেই, রাজেশের কি হবে সেটা আমি জানি না। কিন্তু আমি পাঠান, আমি যদি আগেকার অকাতে যদি চলে আসি, ভাই আপনারা কি শুনছেন? আগেকার অকাতে যদি চলে আসি, হ্যাঁ, তাহলে আমাকে মার্ডার করতে বেশিক্ষণ টাইম লাগবে না। তোমাকে বলছে না না, এবং সিনিয়র দিকে এরকম ধরনের কথা বলেছিল যে জুনিয়রকে মেরে আমার কোনো লাভ নেই, হ্যাঁ মারলে আমি সিনিয়রকেই মারব। আচ্ছা, কেন কি কারণে মারলো ভাবদাকে বলে মনে হচ্ছে আপনাকে? একটা মানে মানুষের উন্নতি দেখে মানে জালেস হয় আর কি। ভাদুমা একটা উন্নতির পথে চলছিল, হ্যাঁ ওরা আমাদের সঙ্গে ছিল, হ্যাঁ বাবর মামাকে ওরা মার্ডার করে কিছুদিন আগে, বছরখানিক আগে। এবার মনে করছিল যে ভাদুকে যা বল। दोस्तों, मेरे साथ इस मुकदमे में शिशिर बजोरिया जी, मीडिया रिलेशंस इंचार्ज एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी बंगाल और सीनियर लीडर बीजेपी मेरे साथ जुड़ रहे। मेरे साथ अजीत दत्ता और पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड एनालिस्ट, मेरे साथ प्रेम कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मेरे साथ तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड टीएमसी सपोर्टर। आप सभी को अपनी दलील रखने के लिए 30-30 सेकंड का मौका दिया जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अगर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो जनता के हित में मैं एक के ऑडियो को कम कर दूंगा। प्रेम कुमार और शिशिर बजोरिया जी, आप दोनों से इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन सी देश की इन्वेस्टिगेशन है जिस इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के पहले ही पुलिस ऑफिसर को पता चल गया कि एक हादसा था और ये पॉलिटिकल राइवलरी नहीं थी? मतलब कहां से ये आपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बंगाल की है भाई, जिसको कंक्लूजन बिफोर इन्वेस्टिगेशन पता है? ये नहीं बताता आपको कि क्या ये पूरा कवर अप ऑपरेशन है जो स्टेट मशीनरी रन करने की कोशिश कर रही है? और बम इतनी आम बात हो गई है प्रेम कुमार जी, तो ये मॉडल अगर देश में चले जाएगा तो ये देश में ममता जी का मॉडल तो बम वाला, बारूद वाला मॉडल दिख रहा है। देखिए प्रदीप जी, इस देश की पुलिस का यही चरित्र रह गया है कि जिस राज्य में जाइए, पुलिस जिसके हाथ में है वो उसी सरकार की भाषा बोलने लगती है। आपको याद होगा हाथरस कांड में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था बलात्कार हुआ ही नहीं, बगैर जांच के पहले ही कह दिया। ऐसे उदाहरण भरे पड़े मिलेंगे। मैं आपने सही सवाल उठाया है, जनता का सवाल है। पुलिस अगर ऐसे मामलों में
पर्दादारी की कोशिश करती है तो सरकार चाहे जो भी रहे आवाज बुलंद होनी चाहिए। लेकिन एक साथ ये भी कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय, आप बंगाल की संस्कृति को गाली मत दीजिए, बंगाल की संस्कृति को गाली मत दीजिए। आप ये हिंसा का विरोध कीजिए, आप अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए, पर आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। ये गैंग्स ऑफ वसेपुर के सीन नहीं थे शिशिर बजोरिया जी। ये पिछले 30 दिन में बंगाल में अनीस खान की मौत हो जाती है, तुहिना खातून जो है वो अपनी जान खुद ले लेती है, 2 काउंसलर्स किल हो जाते हैं, एक टीएमसी पंचायत लीडर की डेथ हो जाती है और 12 को रिवेंज में कोट अनकोट एज पर सोर्सेज उनके घर जला दिए जाते हैं। और तब भी अनुब्रत मंडल जो ममता बनर्जी के बड़े खास हैं और बीरभूम के बड़े स्ट्रांग लीडर है तृणमूल के, कहते टीवी सेट जलने से ऐसा हुआ है। भाई शिशिर बजोरिया जी। प्रदीप जी, बहुत स्पष्ट शब्दों में और संक्षेप में बोलूं, यहां पर ये जो घटना, पहले 1 मिनट, ये जो घटना, हादसा जो बोल दीजिए, ये क्या हुआ? वहां पर पंचायत का एक उप प्रधानों की पार्टी का था, तृणमूल का था, उसका हत्या हुआ। सबको पता था उसका एक अंजाम क्या होगा। क्या पुलिस वहां सो रही थी जब आपको पता है? बट पुलिस क्या करेगी? तृणमूल वाले को तृणमूल ने मारा तो वो चुप बैठ गए, रातों रात घरें चल गई। अब 8 मरे या 12 मरे, अब पुलिस बोलती है कि साहब ये तो हादसा। अरे आपको क्या देखना है? यदि कोई हत्या होता है तो आपको हत्यारों को पकड़ना है। यहाँ तो बार बार ये बोलते नहीं, रंग ये इसका ऐसा है, ये हादसा है। अरे आप हादसा, आपको देखने का ये काम है आपका। यहाँ सबसे बड़ा समस्या एक ही है प्रदीप जी, कि पहले इनको बता दिया जाता है ये बोलोगे। पहले हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री पहले बोल देती है कि ये, मुझे तो शिशिर जी और दुख की बात है, और दुख की बात और विचलित करने की बात यह है अजीत दत्ता कि ये बंगाल मॉडल से मोदी को हटाने की बात चल रही है देश में। और इस मॉडल की मैं 2 कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं अजीत दत्ता, फिर तौसीफ खान है कि अजीत दत्ता इस मॉडल के अंदर माइंड एक देश की जनता को पता होना चाहिए कि होम मिनिस्टर भी ममता बनर्जी है, तो एंटायरली डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी यहां पे होम मिनिस्टर की होती ममता बनर्जी जी से। तो ममता बनर्जी जी के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मनोज मालविया काम करते हैं, प्रेम कुमार जी, और उन्होंने एफआईआर रजिस्ट्रेशन के वक्त यह कह दिया कि प्रोब टीम स्पॉट पे है, पर यह नहीं लगता कि पॉलिटिकल राइवलरी, मतलब एफआईआर में भाई प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इन्होंने पहले से ही पलड़ा झाड़ दिया। फिर ये तृणमूल के स्पोक्सपर्सन कुणाल घोष को सुनिए, वो कोशिश कर रहे थे कि अंडर प्ले किया जाए पूरा का पूरा इंसिडेंट। बोलते हैं देयर इज नो पॉलिटिक्स इन रामपुर हाट फायर इंसिडेंट, इट वॉज अ फाइट बिटवीन विलेजर्स, दिस इज ट्रेजिक, ये पॉलिटिकल डेथ्स आर रिपोर्टेड इन अदर स्टेट्स ऑल्सो। कितना नॉर्मलाइज करेंगे ये अजीत दत्ता? और यही मॉडल ये जो देश में चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मोदी को हराना चाहते हैं। अजीत दत्ता, फिर प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। अजीत दत्ता। प्रदीप भाई, बात तो ये है कि इधर कवर अप हुआ है, और ये कवर अप सिर्फ बंगाल सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि जैसा कि आपने कहा ये मेन स्ट्रीम मीडिया, लेफ्ट लिबरल मीडिया की तरफ से भी कवर अप हुआ है। और ये इशू, तो ये मुद्दा बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये तो अधीर रंजन चौधरी ने भी उठाया है, कम्युनिस्ट ने भी उठाया है। तो कवर अप क्यों हो रहा है? कवर अप इसलिए हो रहा है क्योंकि these people have an alternative to Modi which they want to project on the national stage, which is why this cover up is happening. It is shameful क्योंकि यहाँ पे people have died, people have been burnt alive. People have been burnt alive, this is shameful प्रेम कुमार जी। और कुछ पत्रकार हैं जिनको लगता है कि जैसे, मतलब वो इंतजार करते हैं कि कैसे ममता दीदी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से एक व्हाट्सएप आए और हम गवर्नर को अटैक कर दें उस स्टेटमेंट पे। ये पत्रकार सच्चाई रिपोर्ट नहीं करेंगे पर स्टेट गवर्नमेंट का वर्जन जरूर रिपोर्ट करेंगे। ये इनकी पूरा अस्तित्व है इसी बात पे। प्रेम कुमार जी, मेरे लिए शॉकिंग ये है कि अगर एक नॉर्मल पार्टी फंक्शनरीज के पास बम इतनी आसानी से है प्रेम जी, तो फिर सोचिए कि बड़े बड़े लोगों के पास क्या क्या होगा। और अगर ये बम नेशनल एसेट्स के खिलाफ इस्तेमाल करने लग गए तो फिर तो ये नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाएगी, क्योंकि बीरभूम इज वेरी क्लोज टू बर्धमान और बीरभूम के कुछ ही किलोमीटर दूर एक एयरफोर्स बेस भी आता है। सो दिस ऑल्सो कम्स एज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कि अगर लोगों के पास आम बात है, जैसे मेरे पास, आपके पास जेब में नॉर्मल चीजें रहती है, पेन होता है, डायरी होती है, इनके पास बम रहते हैं। देखिए प्रदीप जी,
मैं ये कहूंगा कि ममता बनर्जी के मॉडल को नरेंद्र मोदी जी के मॉडल से कंपेयर करना इस घटना के इर्द गिर्द ये भी कतई न्यायपूर्ण बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर पर डे 2020 का आंकड़ा है, पर डे 80 मर्डर और 77 अपहरण हो रहे हैं इस देश में। तो क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी को आप कहेंगे कि वही जिम्मेदार है? अरे पूरे देश में ये क्राइम हमें खत्म करना है, और बंगाल में क्राइम खत्म करना है, उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म करना है, क्राइम के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, यही तो सुरक्षा का मुद्दा रहा है, रहना चाहिए पूरे देश में। आप इतने वोसिफरसली अपनी दलील को रखते हैं जैसे एक थिएटर आर्टिस्ट ड्रामे में रखता है, पर एक फैक्ट को आप मिस कर गए। प्रेम जी, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। शिशिर बजोरिया आप आए, उसके बाद तौसीफ आएंगे, कि देश भर में कोई पुलिस नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं होती। इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट विच इज देयर इन स्टेट रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अगर योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को सही कर सकते हैं, तो क्या ममता बनर्जी का मॉडल शिशिर बजोरिया ये है कि स्टेट पैट्रोनेज दिए जाए गुंडों को? शिशिर बजोरिया जी। प्रदीप जी, प्रेम कुमार जी एक तरह से तो विश्लेषक हैं, मगर जब वो विश्लेषण में ये भूल गए कि इस देश का यहाँ पर जो अपने गणतंत्र में है कि किसके हाथ में क्या अधिकार है, वो भूल गए। चलिए, क्योंकि इनके पास तो बोलने को कुछ नहीं है, मैं आपको 2-3 फटाफट बिंदु बताऊं। ये जो बीरभूम में हुआ है, ये अपना इकलौता नहीं है। आपने प्रदीप जी बहुत सही कहा, बगल में बर्दवान है। खगड़ागढ़ में क्या हुआ था? खगड़ागढ़ में इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ, और उसके जो रासायनिक वहां पर मिले, पुलिस ने उसको कंट्रोल डेटोनेशन करके उड़ा दिया जैसे उसका टेस्ट ना हो। मालदा में क्या हुआ? कालियाचक, पूरा पुलिस थाना जला दिया गया, पुलिस वहां पर निष्क्रिय बैठा था। कलकत्ता शहर में आए दिन बंदूक निकल रहा है, गोलियां चल रही है, बड़ा बाजार जैसे जगह में गोलियां चल रही हैं। लोग ये तो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इट्स द वाइल्ड वेस्ट, क्योंकि तृणमूल को अपने आप को बचाने के लिए बम, गोली, मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। मैं और सवाल पूछना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि आम बात है बंगाल के अंदर, तौसीफ जी आप आए और अजीत दत्ता आए, ये आम बात है बंगाल के अंदर। तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई क्या आम बात है ये? क्या ये आम है कि इतनी जल्दी इतने सारे घर जला दिए जाते हैं भाडू शेख के राइवलरी के अंदर, कोट अनकोट एज पर सोर्सेज, और अभी तक पकड़े नहीं जाते हैं लोग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? आप इनिशियली आप जरूर लोगों को अरेस्ट कर दे, पर आपके मिनिस्टर्स को पहले से ही पता रहता है कंक्लूजन क्या है। तौसीफ, मेरा दूसरा सवाल ये, अगर इतना नॉर्मल है ये, तो आप फायर फाइटर्स को स्पॉट पे क्यों नहीं पहुंचने देते इनिशियली? बताइए मुझे। आपके बंगाल के लिए नॉर्मल सब कुछ है, बॉम्ब नॉर्मल है, फायर फाइटर्स को पहुंचने नहीं देना नॉर्मल है, आपसी पॉलिटिकल राइवलरीज में जाना नॉर्मल है, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल है, 60% पोस्ट पोल वायलेंस के केसेस में एफआईआर नहीं रजिस्ट्रेशन होना नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो देश को घबराना चाहिए फिर इस मॉडल से। तौसीफ, देखिए, नॉर्मल ये है कि मीडिया हाउस में बैठ करके बीजेपी के स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बात ना किया जाए, और अपोजिशन वाले जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर कहीं कुछ हादसा होता है तो उसको 1 का 100 बना करके प्रेजेंट किया जाए। ये नॉर्मल है आज के दिनों में टीवी में, क्योंकि ऐसा बंगाल तो बड़ा शांति प्रिय है। जो लोग बंगाल में रहते नहीं है वो बैठ करके बंगाल के बारे में टिप्पणी करते हैं टीवी पे। अगर एक बहुत ही दुखद घटना हुआ जी, मैं बंगाल घटना हुआ है। आ रहा हूं शिशिर जी, आ रहा हूं, एक सेकंड शिशिर जी आ रहा हूं, शिशिर जी को लाए, पहले तौसीफ को कंप्लीट करने दीजिए। तौसीफ कंप्लीट करिए। हाँ बोलिए तौसीफ। शिशिर जी, आज एक इतना बड़ा दुखद घटना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को जो कदम उठाने चाहिए उसने कदम उठाया है। एसआईटी फॉर्म किया गया है, वहां पे सीआईडी इन्वेस्टिगेट क्या ये दुखद घटना? वहां पे हुआ क्या था तौसीफ? तौसीफ हुआ क्या था? किया गया आपके सोर्सेज के हिसाब से क्या हुआ था? उसके खिलाफ तो एक्शन लिया है हुआ क्या था? लेकिन अगर नहीं हुआ क्या तौसीफ जी? होता तो वहां पे उस बात को ही पूरा दबा दिया जाता। वहां पे तो कोई एक्शन तौसीफ नहीं जी लिया हुआ जाता। क्या? यहाँ पे तो ममता बनर्जी ने एक्शन लिया है। क्या? थाना के क्या? एक्शन लिया है, और ऐसा शॉर्ट सर्किट में कोट अनकोट शर्मनाक बात यह है, फायर इंसिडेंट में एक्शन लिया है, शॉर्ट सर्किट में एक्शन लिया है, टीवी सेट के बर्निंग में एक्शन लिया है, कोट अनकोट। आपके तृणमूल पार्टी के लीडर्स को ये सब कैसे पता चल गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ था पहले से इन्वेस्टिगेशन के? ये सब कैसे पता चल गया कि इन्वेस्टिगेशन के पहले ही भाई ये छोटा मोटा हादसा है? इन्वेस्टिगेशन होने के पहले ही कैसे पता चल गया कि ये पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है? आई वांट टू नो दिस। बताइए मुझे, आप कैसे पता चल गया?
जिन पंचायत के जिन लीडर का हत्या हुआ है वो बहुत ही पॉपुलर है वहां पे। ममता तृणमूल के बड़े बड़े मंत्री वहां पे स्पॉट पे पहुंचे हुए हैं। आपको बयान आ चुके हैं, कुणाल घोष का ट्वीट है, वो और भी मंत्रियों का बयान है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। इस दुखित घटना पे एक निशान लगाकर ये पॉलिटिकल झगड़ा है। इतनी आसानी से बम कैसे मिल जाते हैं वहां पे? इतनी आसानी से बम कैसे मिल जाते हैं? जैसे पान की दुकान पे पान मिलता है, चॉकलेट की दुकान पे चॉकलेट मिलती है। शिशिर बजोरिया, इतनी आसानी से बम कैसे मिल जाते हैं? और अगर रिटेलिएटरी एक्शन में घर जलाना नॉर्मल कैसे हो सकता है? फिर लॉ एंड ऑर्डर कहां चला गया? शिशिर बजोरिया बोल रहे हैं शिशिर जी, जो बोल रहे हैं एकदम सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। दुखद घटना है, दुखद घटना है। हमारे बड़े बड़े लीडर वहां पहुंचे हैं जैसे कि कहीं सत्य निकल न जाए, कहीं भी थोड़ा सा सत्य निकल जाए। अरे मरा तो इन्हीं का उप प्रधान है भाई, बड़े बड़े लीडर को आपका ही उप प्रधान है। उसके लिए गवर्नर तो बीजेपी की भाषा कह रहे हैं। आप उसके लिए तो कुछ देखो। आपका समस्या ये है कि आपका दल आपके हाथ से निकल चुका है। अब बम, रिवॉल्वर और छप्पा वोट के अलावा आपके पास कुछ है नहीं। और मगर प्रदीप जी, आपके दर्शकों को एक अच्छी खबर दूं, ये कहीं भी हिंदुस्तान में और किसी राज्य में नहीं जा पाएंगे। गोवा गए नहीं, मेरे सवाल है लेके वापस। अजीत, बहादुर शेख को किसने मारा? हु वाज पलाश शेख? बताइए तौसीफ, बहादुर शेख को किसने मारा? बहादुर शेख को किसने मारा? वो तो आपके ग्राम पंचायत के लीडर थे ना। आप फैक्ट्स पे बात करिए, उनके जस्टिस के लिए तो बात करिए। नहीं, देखिए, ये बीजेपी के राज्यों में ऐसा होता है कि कहीं पे कोई अगर हत्या का घटना होता है या कोई, मैं बहादुर शेख की बात कर रहा हूं, तृणमूल पार्टी के लीडर की। तौसीफ जी, आप तौसीफ जी अपने लीडर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? बीजेपी के राज्यों को छोड़िए, अगर वहां पे जन आंदोलन होगा, जनता हरा देगी। मैं आपके लीडर की बात कर रहा हूं, बहादुर शेख की। उसको जांच होता है, जांच के बाद उसके ऊपर में कोई टिप्पणी आती है, बैठ करके टीवी में कोई वहां पे उस पर राजनीति नहीं खेलने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। राजनीति? अजीत, ये जांच के पहले टिप्पणी फिर किस तरीके से आ गई पुलिस, बंगाल पुलिस द्वारा? किस तरीके से टिप्पणी आ गई अनुव्रत मंडल द्वारा? टिप्पणी दे रहे हैं, राजनीति क्यों कर टीवी रहे सेट हैं? बर्स्ट होने से उनकी मौत हुई है, किसने बोला? अनुव्रत मंडल ने बोला। आपके ही पार्टी के स्ट्रॉन्ग मैन है, लीडर है, बहुत बड़े जीते भी थे बंगाल के चुनाव। गवर्नर ने किस बिना पे कहा? बंगाल के गवर्नर ने कौन से बिना पे कहा? उनको कहां से फोन आया? दिल्ली से फोन आया था क्या? उनको क्या जरूरत है टिप्पणी करने की, राजनीति खेलने की, बीजेपी की? अजीत, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये एक हाथ अजीत और प्रेम कुमार, तौसीफ ठीक है, अजीत और प्रेम कुमार। अजीत, ये एक हाथ में कह रहे हैं कि इन्होंने एसआईटी बिठा दी है और दूसरे हाथ में मतलब इनके ही लीडर्स टिप्पणी दे रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑन देयर पार्ट, नो? जवाब दे तौसीफ। एक तरफ एसआईटी, दूसरी तरफ कंक्लूजन बिफोर द एसआईटी। नहीं, उनको सब समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे एक घटना, इतना बड़ा घटना होता है, इतना दुखद घटना होता है, और उधर बीजेपी के नेता के भाषण, जो भाषा बीजेपी के नेता दुखद घटना क्या है? ये वैसे ही दुखद घटना क्या है तौसीफ? रिपोर्ट का वेट नहीं करता। तौसीफ, ये दुखद घटना क्या है? स्टार्ट हो जाता है ताकि मीडिया में जो है आज उसको चर्चा किया जाए। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपोजिशन के स्टेट के मामला को आप घबरा क्यों जाते हैं इतने? एक सेकंड तौसीफ, दुखद घटना क्या थी? मामला हुआ है ना। मेरे को एक सेकंड, अजीत 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं तौसीफ से 1 on 1 जरा 20 सेकंड के लिए बात करना चाहता हूं। तौसीफ, फैक्चुअली सिंपल, प्रेम कुमार जी आपके पास और शिशिर जी के पास आ रहा हूं। तौसीफ, मेरे बहुत सिंपल सवाल है। तौसीफ, ये दुखद घटना क्या हुई एग्जैक्टली? बताइए, आपकी वर्ड्स है कि दुखद घटना क्या थी? दुखद घटना क्या थी? दुखद घटना बताइए तौसीफ, प्लीज टेल मी। आप आज जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, वो दुखद घटना है क्या? कि एक वहां पे हुआ क्या तौसीफ? कि एक गांव में घर जला देना, किसने? और वहां पे एक पॉलिटिकल, एक पंचायत के मतलब जला देना। एक सेकंड तौसीफ, ये दुखद घटना है। वाओ, थैंक यू तौसीफ, यू हैव एडमिटेड इट। घर जला देना एक गांव में। अजीत, प्रेम कुमार जी, शिशिर जी, तौसीफ, मेरे तौसीफ जी ने कहा घर जला देना।
मतलब ये एक फायर इंसिडेंट नहीं था, ये टीवी के सेट से हुई चीजें नहीं थी। सच्चाई अपने आप आ जाती है। तौसीफ जी, आज आपने सच्चाई कबूल बता दी, अपने आप आपके शब्दों में सच्चाई आ गई। शिशिर जी, सच्चाई आगे तक बोलना नहीं चाहता हूं। तौसीफ जी, स्पोकन द ट्रूथ। जितना ज्यादा बीजेपी इस पे राजनीति करेंगे, बीजेपी का षड्यंत्र, बीजेपी राजनीति की कौन अरे इट्स अबाउट व्हाट हैपेंड। शिशिर, बीजेपी का पर्दाफाश होता चला लॉलन, जाएगा। शिशिर जी, बीजेपी का पर्दाफाश होता चला जाएगा। शिशिर जी, वो निकल गया, आपके मुंह से सत्य निकल गया मेरे तौफीक भाई, आपके मुंह से सत्य निकल गया, क्योंकि सच्चाई छिपती नहीं है। इतना ही बिल्कुल छिपा लो, सच्चाई निकलती है इतना ही कि उसको बीजेपी का चोंगा लो, पर्दाफाश छिपती होता नहीं चला है। जाएगा। आपके आप मुंह से गवर्नर सत्य के जरिए राजनीति कीजिए, अनुब्रत आप मंडल के लिए राजनीति हमारी कीजिए, माननीय क्या बोलती है, घटना पे उसके आप दिमाग में कभी कभी राजनीति ऑक्सीजन कीजिएगा। नहीं जाता है। शिशिर, आपका जो है पर्दाफाश हो जाएगा। की कमी हो गई। मैं शौक दूं। अरे शिशिर जी, भाई, सत्य तो निकल गया ना कि घर जला दिया गया। मैं इस बात पे शौक दूं। बीजेपी किस तरीके से राजनीति कर मैं रही है। तौसीफ इस बात पे शौक दूं। अजीत और प्रेम, शिशिर जी मेरी बात सुनिए, हुआ क्या एग्जैक्टली। तौसीफ जी ने कहा घर जला देना, मतलब ये टेलीविजन सेट्स की बात नहीं है कि टीवी के जलने से 8 घर जल गवर्नर जो है, तो अजीत दत्ता, अनुब्रत मंडल ने बात करी। बीजेपी के षड्यंत्र जो है वो खुल मैं के सिर्फ चली बात जा रही है। करना चाहता हूं जो हुआ। बीजेपी का जब होगा उस पर भी सवाल पूछेंगे, जैसे हाथरस पे पूछा था, अलग अलग जगह पे पूछा था। मेरे फैक्ट्स पे आइए, घबराइए मत। बीरभूम पे सवाल पूछ रहा हूं तो मैं उनमें से नहीं हूं जो स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी के व्हाट्सएप को ट्विटर पे डालता है। इससे मेरी बात सुनिए। प्रेम कुमार और अजीत दत्ता, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, आई एम जस्ट आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस। अजीत दत्ता और प्रेम कुमार, तौसीफ जी ने कहा, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं ये, इन्होंने कहा घर जला दिए, घर जलना मतलब घर जलाए गए, मतलब कि ये कोई एक हादसा नहीं था टेलीविजन वाला जो अनुब्रतो मंडल कह रहे थे। और सोचिए अजीत, इस देश की मीडिया में ये कोट अनकोट लोग कितनी नॉर्मलाइज कर रहे हैं, क्योंकि भैया यहां पे कोट अनकोट लटन्स लॉबी की प्रेमी वाली सरकार है, प्रेमी वाली सरकार है, जिसको 200 से ज्यादा सीटें मिली है। ममता दीदी के वहां हुआ तो नॉर्मल है। अरे देखो बीजेपी का राज्य नहीं था तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भाई क्यों? अगर बीरभूम के अंदर घर जला दिए गए, 8 लोग थे, 8 फैमिलीज थी, बम थे, ये सब नॉर्मल कैसे हो सकता है? कोट अनकोट संवैधानिक देश में, सेक्युलर मीडिया में, जहां 200 से ज्यादा सीटें जनता ने दी एक सरकार को, उसके बाद से ऐसा हो रहा है, कैसे नॉर्मल है ये? प्रदीप जी, बिल्कुल प्रेम जी, नॉर्मल फिर नहीं अजीत है। जी। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये सामूहिक हत्या है, घर जलाए गए हैं, एक हत्या की प्रतिक्रिया है। लेकिन इसके बावजूद इस घटना को इस घटना के बहाने सेकुलर मीडिया पर अटैक करना, विपक्ष पर अटैक करना, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, ये गलत बात है। आप थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हमें ज्ञान नहीं है। अजीत, शिशिर जी मेरे पास समय कम है। अजीत 10 सेकंड। मैं जल्दी बोल रहा हूं, तुरंत कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए इसी मेरे पास समय नहीं है। शिशिर जी 10 सेकंड। शिशिर जी 10 सेकंड, 10 सेकंड। आप देखिए, मैं जल्दी बोल रहा हूँ, प्लीज। शिशिर और प्रेम जी, शिशिर और प्रेम जी 10 सेकंड टोटल। बोलने नहीं देंगे तो मुश्किल है ना। तो करेज, मैं बोलूं 10 सेकंड में मैं बोल रहा हूं, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोल मेरे रहा। पास समय, माफी चाह रहा हूं प्रेम जी। आप सेक्युलर मीडिया की बात किए, आप सांप्रदायिक मीडिया का नाम बता दीजिए। चलिए, ये मैं डिबेट को आगे कंटिन्यू करूंगा, इसीलिए एक सेंट्रल जांच एजेंसी की जरूरत है, फ्री एंड फेयर प्रोबो। आप चारों मेरे साथ जुड़े। दोस्तों मैं तुरंत 30 सेकंड के अंदर हेडलाइन से लौट रहा हूं, आप चारों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए देश कैसे बीरभूम किलिंग्स पर रिएक्ट कर रहा है। तुरंत फिर इस मुकदमे को आगे ले जाऊंगा अपने नए गेस्ट के साथ। अनिर्बन गांगुली जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और बोलपुर से ये कंटेस्ट कर चुके हैं पिछले इलेक्शंस में मेरे साथ। अनिर्बन जी 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिर्बन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रहा है। नमस्कार। नमस्कार अनिर्बन जी, तृणमूल आ रहा है आवाज? नमस्कार। अनुब्रतो मंडल ये कह रहे थे कि टेलीविजन सेट में फायर लगने से ये कोट अनकोट हादसा हुआ। इससे बड़ा कवर अप कुछ हो सकता है अनिर्बन जी? नहीं, अनुब्रत मंडल का खुद का दिमाग शॉर्ट सर्किटेड हो गया है। आज के दिन में अगर आप देखते हैं तो एक तरफ दाऊद इब्राहिम है देश के बाहर, और एक तरफ देश के अंदर अनुब्रत मंडल है। इनसे बड़ा गुंडा
इनसे बड़ा एंटी डेमोक्रेटिक, इनसे बड़ा हथियार और बम तैयार करने वाला आज शायद ही भारतवर्ष में कोई हो। तो इसलिए ये जब कह रहा है कि ये तो सुबह इसने कहा कि सिलेंडर फटने से हुआ, उसके बाद इसने कहा कि टीवी एक्सप्लोजन होने के बाद ये हुआ। जिनको थोड़ा बहुत समझ है, ये फुटेज अगर देखेंगे, ये घर के अवस्था अगर देखेंगे, उनको एकदम से समझ में आएगा कि अनुव्रत मंडल के बीरभूम में स्थित कारखाने जो है, बम तैयार करने के कारखाने जो है, इन कारखानों से बम लाया गया। अनुव्रत मंडल के जो टीएमसी के जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने जाकर ये बम मारा, उन्होंने जाकर घर जलाया और घर के अंदर महिला और बच्चे सोए हुए थे, उनको जिंदा जलाया गया है। अनुव्रत मंडल को एग्जैक्टली मालूम है कि क्या हुआ है, उसको एग्जैक्टली मालूम है किसने किया है, उसको एग्जैक्टली मालूम है क्यों किया है, वो सिर्फ कवर अप कर रहा है। अनिर्बन जी, अनुव्रतो मंडल ममता बनर्जी के बड़े क्लोज माने जाते हैं, तो जब ऐसी स्थिति में जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इतने एविडेंसेस अवेलेबल हैं, तो आपको नहीं लगता कि क्या सिर्फ सेंट्रल जांच ही फ्री एंड फेयर हो सकती है? क्योंकि बंगाल पुलिस ने, बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मनोज मालविया ने तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के पहले ही ये कह दिया कि ये पॉलिटिकल राइवलरी नहीं लगती। कुणाल घोष कह रहे थे कि ये ट्रैजिक है, पॉलिटिकल डेथ्स कई अलग अलग जगह पे भी होती है, बीजेपी के राज्यों में भी होते हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट इस जांच को करेगी तो आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर जांच हो पाएगी? देखिए, मालविया जी का विडंबना मुझे समझ में आ रहा है। कहां मालविया जी और कहां फंसे बंगाल में टीएमसी के ये पूरे तंत्र में फंस गए मालविया जी बेचारे। उन्होंने आज दिन भर, मालविया जी जो डीजी है बंगाल का, 3 बार अपना बयान उन्होंने बदला है। और मेरा भी यही प्रश्न है, बिना जांच किए हुए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए उनको कैसे मालूम है कि ये दिस इज नॉट पॉलिटिकल राइवलरी? फिर उन्होंने कहा कि 8 लोग मरे हैं, जहां उनके फायर के अधिकारी जो हैं, फायर इंजन, फायर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, वो लोग कह रहे हैं कि 10 लोग मरे हैं और कुल मिला के 12 लोग की हत्या मिनिमम होने का आशंका है। एक दूसरा पॉइंट अगर आप देखते हैं, ममता बनर्जी का ब्लू आइड बॉय है अनुव्रत मंडल। ममता बनर्जी का दूसरा ब्लू आइड बॉय है फिराद हकीम। फिराद हकीम को हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्होंने भेज दिया तुरंत रामपुर हाट। फिराद हकीम जाकर वहां सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम अभी पहुंचा नहीं, फॉरेंसिक टीम पहुंचेगा उसके बाद मैं बता पाऊंगा। यानी फॉरेंसिक टीम पहुंचने के पहले पॉलिटिकल टीम पहुंच गया। तो इसलिए ममता बनर्जी को भी मालूम है क्या घटना वहां घटा है। ममता बनर्जी को सब कुछ मालूम है क्योंकि अनुव्रत मंडल वो है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है ममता बनर्जी को। वो ममता बनर्जी का ऑर्डर्स ही लेते हैं। ममता बनर्जी को छोड़ के किसी का नहीं सुनते हैं, वो भाईपो का भी नहीं सुनते हैं अनुव्रत मंडल। इसलिए एकदम फ्रॉम द टॉप टू द डिस्ट्रिक्ट, टीएमसी लीडरशिप इज कॉम्प्लिसिट। अनिर्बन जी, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। चिंताजनक जो चिंताजनक स्थिति अनिर्बन जी, और सेक्युलर मीडिया कोट अनकोट इस पे शांत है। तो जब इतने सारे एविडेंसेस हैं, इस वक्त गृह मंत्रालय ने भी एक रिपोर्ट मांगी, आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ सेंट्रल जांच से ही सच सामने आ पाएगा? डू यू फील दैट द स्टेट लेड प्रोब कैन ब्रिंग जस्टिस, या सिर्फ सेंट्रल जांच, सीबीआई जांच या एनआईए जांच इसमें सही सूट को ला सकती है? अनिर्बन जी, मेरा आखिरी सवाल। देखिए, मैं तो कहता हूं एनआईए जांच होना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के भी विषय है। क्योंकि इतने सारे बम मौजूद, इतने सारे लोग बम चलाने वाले हैं और इतने सारे लोग पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको एकदम से निरस्त कर दिया है। तो मुझे, एंड वेस्ट बंगाल इज अ बॉर्डरिंग स्टेट। आपको अगर याद है, बीरभूम के जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है बर्धमान में पानागढ़ अपने एयरफोर्स स्टेशन है
और कुछ महीने पहले एयरफोर्स स्टेशन का रेकी जेएमबी मॉड्यूल्स कर रहे थे। तो इसलिए ये मैं तो मांग करूंगा एनआईए जांच होना चाहिए। और ये चिंताजनक विषय है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर गेटिंग किल्ड वन बाय वन। कांग्रेस के लोग मर रहे हैं, टीएमसी के खुद के लोग मर रहे हैं, टीएमसी के लोग ही मार रहे हैं। तो ये परिस्थिति ऐसा हो रहा है पश्चिम बंगाल के, ना सिर्फ बीरभूम में, पश्चिम बंगाल के हर जिले में टीएमसी के गुट आपस में भिड़ रहे हैं, बम बंदूक और बारूद लेकर भिड़ रहे हैं। इसलिए परिस्थिति ऐसा हो रहा है कि एनआईए जांच होना चाहिए। आप अनिर्बन जी और देखिए सीबीआई जांच, आनिस खान को जब मारा गया, आनिस खान के परिवार अभी भी सीबीआई जांच मांग रहे हैं। जी बिल्कुल अनिर्बन जी, मैं ये कहना चाहता हूं, और ये कोट अनकोट बंगाल मॉडल है जो नरेंद्र मोदी को 2024 में हटाने की कोशिश कर रहा है। इस मॉडल की जो कैरेक्टरिस्टिक तो हमें बंगाल के अंदर देखने को मिल रही है, द कंट्री शुड रियली लुक एट बंगाल। आई कैन नॉट पुट माई आईज ऑफ बंगाल बिकॉज इट इज अबाउट जस्टिस। अनिर्बन गांगुली जी, आप मेरे साथ जुड़े, आप बीरभूम को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए अनिर्बन गांगुली जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों मेरे साथ अनिर्बन जी जुड़े, उसके पहले पूरा पैनल जुड़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, मैं ये सच को दिखाते रहूंगा, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं कि क्योंकि ये बंगाल है कोट अनकोट तो मैं सच को ना दिखाऊं। मैं सिर्फ सीधे सवाल पूछ रहा हूं। अब मैं अपनी दूसरी डिबेट पे आना चाहता हूं दोस्तों, और ये दूसरी डिबेट जो है मेरे लिए सिर्फ डिबेट ही नहीं है, हमारे लिए एक मुकदमा है, सच्चाई का मुकदमा, जो पिछले हम 7 दिन से लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के जो कातिल हैं दोस्तों, उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए लीगली। और इसमें पहला नाम आता है बिट्टा कराटे का। आज जब फारूक अब्दुल्ला से यह सवाल पूछा गया पार्लियामेंट के अंदर, तो फारूक अब्दुल्ला विचलित हो गए दोस्तों, वो घबरा गए और उसके बाद कह रहा कमीशन अपॉइंट करिए, कमीशन अपॉइंट करिए। फारूक जी को लगा था कि भाई इतने साल हो जाएंगे तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैं आपको ये फारूक जी की बाइट पार्लियामेंट के बाहर दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद ये देखिए फारूक अब्दुल्ला जी की विजुअल्स। इस वक्त आप चेहरे पे एक्सप्रेशंस देखिए किस तरीके से विचलित है। मैं फारूक जी की बाइट आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं अपने मुकदमे को शुरू करूंगा। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? आप इसके लिए क्या सर कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? आप इसके लिए क्या सर कहेंगे?